अखंड ज्योति अगर 2022 शीर्षक है खेलों से व्यक्तित्व विकास ब्रह्म वर्चस्व देव संस्कृति शोध सार भाग 160। खेलों का व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्व है। इस महत्व के परिणाम स्वरूप ही आधुनिक विश्व ने बच्चों की शिक्षा के साथ साथ खेल के महत्व को समझा और शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया। आज विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों जैसे सभी शैक्षणिक निकायों में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग अलग से स्थापित किए जाते हैं और उनके शिक्षण कार्य हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों को रखा जाता है। व्यक्तित्व के बहुआयामी व समग्र विकास तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से खेलों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। मानव सभ्यता के प्राचीनतम समय में भी खेलों के जीवन के साथ संबंधों को प्रकट करने वाले ऐतिहासिक प्रमाण और परंपराओं को देखा जा सकता है। भारत, ग्रीस, यूनान, चीन जैसे देशों की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत में अनेक तरह के खेलों का समन्वय उपलब्ध होता है। आधुनिक युग में तो खेल एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में प्रायः हर देश में मौजूद है और लोग इससे अपने अनेक तरह के उद्देश्यों को लेकर जुड़ते हैं, जैसे आर्थिक, व्यावसायिक, मान प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य रक्षा, प्रतिस्पर्धा, रोजगार आदि। लेकिन शिक्षा के साथ खेलों की संबद्धता का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य संरक्षण और व्यक्तित्व विकास ही है। विद्यार्थियों के लिए खेलों में भागीदारी सिर्फ उनके शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमताओं के विकास व कुशलता के स्तर को ही मात्र नहीं बढ़ाती है, अपितु उनकी मानसिक व भावनात्मक पक्षों को भी उच्च स्तरीय क्षमताओं से सुसज्जित करती है। खेल से उनके आंतरिक व्यक्तित्व में उत्साह, जीवट, समूह भावना, नेतृत्व क्षमता, स्व अनुशासन, नियंत्रण, स्वाभिमान, आत्मसंतुष्टि, स्वचेतना, समायोजन क्षमता, रचनात्मकता, कार्यकुशलता, धैर्य जैसे अनेकों बहुमूल्य गुणों एवं क्षमताओं का विकास होता है। इन विकसित क्षमताओं के फलस्वरूप विद्यार्थी का शैक्षणिक और सामाजिक व्यवहार गुणवत्तापूर्ण बनता है और व्यक्तिगत जीवन में स्वास्थ्य संरक्षण और आरोग्य का सुफल उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही अच्छे खिलाड़ी बनने पर मान प्रतिष्ठा, नौकरी, आर्थिक लाभ आदि अनेक अवसर भी खेलों में भागीदारी करने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध होते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो विद्यार्थियों के समग्र विकास के रूप में उन्हें प्राप्त होती है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तरों पर विद्यार्थी का व्यक्तित्व संतुलित, सुविकसित व प्रखर बनता है। खेलों की इन बहुगुणित विशेषताओं और लाभों के कारण ही वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था में खेल को एक अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। परंतु यह एक दुखद पहलू है कि शिक्षण संस्थानों द्वारा इस विषय को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए वह प्रायः दिखाई नहीं देती है। इस विषय की संवेदनशीलता, महत्ता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में एक विशेष शोध कार्य संपन्न किया गया है। यह शोध अध्ययन सन 2016 में शोधार्थी गरिमा अग्रवाल द्वारा श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांडे के विशेष संरक्षण एवं डॉक्टर RP कर्मयोगी के कुशल निर्देशन में पूरा किया गया है। इस शोध का विषय है कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल्स स्टूडेंट्स inclined and non-inclined to sports in relation to personality and academic achievement। प्रायोगिक एवं वैज्ञानिक रीति से संपन्न किए गए इस तुलनात्मक एवं विवेचनात्मक अध्ययन को पूरा करने के लिए शोधार्थी द्वारा उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 10वीं और 12वीं के 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया। इनमें शासकीय विद्यालयों के 100 एवं गैर शासकीय विद्यालयों के 100 विद्यार्थी सम्मिलित थे। ये सभी विद्यार्थी खेलों में रुचि रखने वाले तथा किसी न किसी खेल में भागीदारी करने वाले थे। इसी अनुपात में खेल में अरुचि अथवा भागीदारी करने वाले विद्यार्थियों का भी चयन कर उन्हें प्रयोग अध्ययन में सम्मिलित किया गया। इन चयनित विद्यार्थियों में महिला व पुरुष का अनुपात समान रखा गया। आंकड़ों की संग्रहण के लिए जिन तकनीकों का उपयोग किया गया है वे हैं
आईजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर तथा कक्षा 12वीं और 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम। अध्ययन में व्यक्तित्व क्षमताओं के मापन हेतु पर्सनैलिटी टेस्ट एवं शैक्षणिक उपलब्धियों को ज्ञात करने के लिए परीक्षा परिणाम का उपयोग किया गया। दोनों से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर शोधार्थी द्वारा परिणाम के रूप में यह पाया गया कि खेल का विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास एवं शैक्षणिक उपलब्धियों पर सकारात्मक और सार्थक प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों की विस्तृत व्याख्या शोध कार्य के निष्कर्ष के अंतर्गत 20 बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। शोध परिणाम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिन विद्यालयों में खेल कक्षा के लिए प्रशिक्षक एवं स्थान की व्यवस्था तथा विद्यार्थियों की खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था है, वहाँ के विद्यार्थियों का व्यक्तित्व एवं शैक्षणिक स्तर उन विद्यार्थियों की अपेक्षा ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण है जहाँ विद्यालयों में खेल संबंधी किन्हीं भी गतिविधियों को संचालित नहीं किया जाता है। इस अध्ययन के आधार पर शोधार्थी का मत है कि अभिभावक, शिक्षक, पाठ्यक्रम निर्माता, विद्यालय, विद्यार्थी, समाज, सरकार सभी को विद्यालयी शिक्षा में खेल के महत्व को जानते हुए जागरूकता का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए विशेष कार्यशाला, संगोष्ठी और योग व खेल आदि की प्रायोगिक कक्षाएं भी कराई जानी चाहिए। इस अध्ययन के अंतर्गत किए गए सर्वे में यह देखा गया है कि शारीरिक शिक्षा एवं खेल जैसे महत्वपूर्ण व अनिवार्य विषय के प्रति जागरूकता के अभाव में अत्यंत उपेक्षा एवं लापरवाही बरती जा रही है। कई विद्यालयों में तो खेल की कक्षा की निर्धारित समय को अवकाश का समय मानकर यूं ही व्यतीत कर दिया जाता है। कहीं प्रशिक्षित आचार्य का तो कहीं सुविधाओं का अभाव है अथवा विद्यालय की प्राथमिकताओं में ही यह विषय सम्मिलित नहीं है। सर्वेक्षण में शोधार्थी ने यह पाया कि शारीरिक शिक्षा की कक्षा के समय को कई विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा अपने अन्य विषयों के गृह कार्य करते हुए अथवा टहलते घूमते हुए बिताया जा रहा है, तो वहीं शिक्षक इस अवधि में अपने दूसरे कार्यों में संपन्न करने में व्यस्त हैं। विद्यालयों में ऐसी स्थिति एवं व्यवस्था अत्यंत शोचनीय एवं चिंताजनक है। इस दिशा में विद्यालय प्रशासन, प्राचार्य, आचार्य, विद्यार्थी, अभिभावक, समाज सभी को जागरूक बनने और शारीरिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए उसके प्रति रुचि व प्राथमिकता को अपनाने की आवश्यकता है। यह शोध कार्य विद्यालयों की खेल विषय के प्रति दृष्टि, विद्यार्थियों की रुचि और भागीदारी का वैज्ञानिक रीति से तथ्यात्मक परिणाम सामने आता है। अध्ययन के परिणामों विद्यालयी शिक्षा, विद्यार्थी और जन सामान्य के लिए भी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी तथ्य सामने आए हैं। यह शोध विद्यार्थी जीवन में शारीरिक शिक्षा एवं खेल की उपयोगिता को प्रस्तुत करते हुए उनके शैक्षणिक स्तर की गुणवत्ता व व्यक्तित्व के समग्र विकास की दृष्टि से खेलों के महत्व एवं व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। खेलों से विद्यार्थी के साथ साथ समाज एवं शिक्षा जगत के भी कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति सहज होती है, जैसे एक खिलाड़ी का जीवन अनुशासन, संयम, कुशलता, नैतिकता, ईमानदारी, समायोजन क्षमता, निर्णय क्षमता, उत्साह, आत्मविश्वास, स्वप्रेरणा, सहयोगिता जैसे जीवन मूल्यों से सुशोभित होता है, जिनका लाभ परिवार, समाज व शिक्षा क्षेत्र सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। मूल्य शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य शिक्षा जगत की एक बड़ी चुनौती रही है, जिसे खेलों के माध्यम से सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान के प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर के मापदंड अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अच्छे अंक, अच्छे ग्रेड न केवल उनके कैरियर की दृष्टि से अपितु आत्मविश्वास एवं मानसिक अवस्था की दृष्टि से भी आवश्यक है। तनाव, कुंठा, क्रोध, आत्मग्लानि, चिंता जैसी मानसिक परेशानियां कई बार विद्यार्थियों में उसके कम अंक अथवा अपने साथियों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन के कारण ही उत्पन्न होती है, जो उसके व्यक्तित्व विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ऐसे में यह शोध अध्ययन दर्शाता है कि खेलों में भागीदारी से विद्यार्थी का शैक्षणिक स्तर गुणवत्तापूर्ण और विकसित बनता है एवं उनके परीक्षा परिणामों पर खेलों की गतिविधियों का अत्यंत सकारात्मक एवं लाभकारी प्रभाव पड़ता है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि विद्यार्थी जीवन में स्वास्थ्य,
शिक्षा आरोग्य और व्यक्तित्व विकास के लिए खेलों की शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण भूमिका और उपाय देता है। अतः इस दिशा में सभी स्तरों पर जागरूकता उत्पन्न कर जिम्मेदारी पूर्वक शारीरिक शिक्षा विषय पर शिक्षण प्रशिक्षण किया जाना चाहिए और सभी विद्यार्थियों में इसके महत्व को समझते हुए रुचि उत्पन्न करने वाले सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। शिक्षाप्रद प्रसंग। बुद्ध अपने प्रवास में एक बार वैशाली आए। उनके साथ 10,000 शिष्य भी थे। सभी शिष्य प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते थे। वैशाली में ही आम्रपाली का महल भी था। वह वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री और नगर वधु थी। एक दिन उसके द्वार पर एक भिक्षुक आया। उस भिक्षु को देखते ही वह उसके प्रेम में पड़ गई। उसने भिक्षा देने के बाद कहा, 3 दिन बाद वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है। आप उस अवधि में महल में ही रहें। भिक्षु ने कहा, तथागत मुझे अनुमति देंगे तो मैं रुक जाऊंगा। युवक भिक्षु ने बुद्ध को सारी बात बताई। बुद्ध ने उसे कुछ पल देखा और आम्रपाली के महल में रहने की अनुमति दे दी। 3 दिन बाद युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में चला गया। अन्य भिक्षु उस भिक्षु के संबंध में अनर्गल चर्चाएं करने लगे। बुद्ध ने कहा, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है, वह 4 माह उपरांत लौट आएगा। सचमुच 4 माह बाद भिक्षु लौट आया। पीछे पीछे आम्रपाली भी आ गई। उसने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने की आज्ञा मांगी। आम्रपाली ने कहा, मैंने भिक्षु को पाने के हर संभव प्रयास किए, पर उसके आपके प्रति समर्पण से मैं हार गई। उसके आचरण ने बता दिया कि आपके चरणों में ही शांति और मुक्ति का मार्ग है। अपनी संपदा में संघ को दान में देती हूँ।